हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि विच टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट आर वाइड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में ऐसे कौन कौन से करार हैं, किस टाइप के करार हैं जो कि पहले से ही वाइड है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 20। सेक्शन 20 में क्या कहा गया है? कह रहा है एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। कह रहा है ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे दोनों पार्टियाँ तथ्य के संबंध में भूल में हैं, ठीक है, वहाँ पे एग्रीमेंट वाइड होगा। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हाउस ए हॉर्स। ए जो है वो बी से एक घोड़ा खरीदने के लिए तैयार होता है। It turns that the horse was dead at the time of the bargain। जिस टाइम पे वो दोनों पैसे का बात कर रहे थे उसी टाइम पे घोड़ा मर जाता है। Though neither party was aware of the fact। दोनों पार्टी इस तथ्य से ज्ञात नहीं था कि घोड़ा मर चुका है। The agreement is void। तो यहाँ पे वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। जहाँ पे दोनों पार्टी तथ्य की भूल में हों, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हो, ठीक है, वहाँ पे एग्रीमेंट पहले से ही वाइड हो जाता है। इसके बाद सेक्शन 23 कहता है कि एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज़ अनलॉफुल। ठीक है, कह रहा है ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हो जहाँ पे उस एग्रीमेंट का उद्देश्य और उसका प्रतिफल अनलॉफुल हो, तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट क्या होगा? वाइड होगा। कैसे? इलस्ट्रेशन देखते हैं। कहता है ए बी एंड सी इंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीज़न एमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। कहते हैं वो तीन ए बी और सी तीनों मिलके कोई लाभ प्राप्त करते हैं फ्रॉड के द्वारा, ठीक है, जिसको बांटने का एग्रीमेंट करते हैं। तो क्योंकि वो फ्रॉड के द्वारा प्राप्त किया गया था तो वो अनलॉफुल था। इस वजह से ऐसे वहाँ पे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट था, इस वजह से ऐसे एग्रीमेंट वाइड होंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल होगा या फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा। फिर कहता है सेक्शन 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वाइड। कहता है कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे जो बिना कंसिडरेशन का है वो ऐसे एग्रीमेंट वाइड होंगे। देखिए कंसिडरेशन क्या होता है? प्रतिफल, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को करने के बदले में कोई चीज़ देना, ठीक है। अगर हम आपसे कोई 1 किलो सेब ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको उसका 100 रुपये जो भी उसका प्राइस होगा वो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में लेन देन होना चाहिए। लेकिन इसका जो इलस्ट्रेशन है वो क्या कहता है कि ए प्रॉमिस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव बी ₹1000, ठीक है। ए जो है वो बी को 1000 रुपये देता है बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी कि उससे कुछ लेता नहीं है, सिर्फ उसको 1000 रुपये दे देता है। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर होता है तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा, ठीक है। तो विदाउट कंसिडरेशन एन एग्रीमेंट इज़ वाइड। इसके बाद कहता है सेक्शन 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ठीक है, कि अगर कोई दो पार्टी किसी व्यक्ति के मैरिज को अवरुद्ध करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा? वाइड होगा। 27 कहता है कि एन एग्रीमेंट इज़ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। किसी के व्यापार को अवरोध करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे? वाइड होंगे। इसके बाद सेक्शन 28 कहता है एग्रीमेंट इज़ रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। किसी विधिक कार्रवाइयों को रोकने के लिए किया गया एग्रीमेंट क्या होगा? वाइड होगा। इसके बाद सेक्शन 29 कहता है कि एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, ठीक है, कहता है जहाँ पे अनिश्चितता है वहाँ पे एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। कैसे? कह रहा है ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ए जो है बी को 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचने के लिए सहमत होता है। देयर इज़ नथिंग वाट एवर टू शो वाट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड।
लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि किस प्रकार का ऑयल बेचा जा रहा है। सरसों का तेल बेचा जा रहा है, मिट्टी का तेल बेचा जा रहा है, पेट्रोल बेचा जा रहा है, डीजल बेचा जा रहा है, इस चीज़ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या कहा गया है, 100 टन ऑयल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, इस वजह से ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे। ये कहाँ बताया गया है, सेक्शन 29 में। इसके बाद सेक्शन 30 कहता है कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ये आजकल ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये है कि जो लोग सट्टे में, ठीक है, कोई चीज़ जुए में पैसा लगाया, ठीक है, उसका एग्रीमेंट कर लेते हैं। जैसे कह देते हैं कि ये मैच आज कौन जीतेगा, इसका एग्रीमेंट कर लेते हैं। अगर ये मैच ये जीता तो इतना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, अगर ये मैच ये जीता तो इतना पैसा तुम्हें, इसका एग्रीमेंट अगर करते हैं तो ऐसे सभी एग्रीमेंट क्या होते हैं, शुरुआत से ही वाइड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा कि जुआ खेलने के लिए आप एग्रीमेंट करके करें, तो ये ऐसे एग्रीमेंट पहले से ही वाइड होंगे। इसके बाद सेक्शन 36 कहता है कि एग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, कहता है कि ऐसे असंभव घटनाएं, ठीक है, जो कि होना संभव ही नहीं है, उनके लिए अगर एग्रीमेंट किया जाता है तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा। कैसे, ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज़ इफ़ स्ट्रेट लाइन शुड इनक्लोज अ सेप। कहता है 2 स्ट्रेट लाइन को अगर मिल जाए तो ए बी को 1000 रुपये देगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। कभी भी 2 स्ट्रेट लाइन आपस में नहीं मिल सकती, कोई सेप नहीं बना सकती। ठीक है, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो अगर इसको लेके कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वाइड होता है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 56 कहता है कि देखिए सेक्शन 36 और 56 में अंतर है। सेक्शन 36 यहाँ पे बताता है कि इम्पॉसिबल ऑफ इवेंट के बारे में बताता है, ये घटनाओं के बारे में बताता है कि जो घटनाएं होना असंभव हो, ऐसे एग्रीमेंट होता है तो वो वाइड होता है। लेकिन सेक्शन 56 क्या बताता है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इसमें एक्ट के बारे में बताया गया है और इसमें इवेंट के बारे में बताया गया है। तो दोनों का अंतर आप लोग समझ लीजिए। सेक्शन 36 में इवेंट के बारे में बताया गया है और सेक्शन 56 में एक्ट के बारे में बताया गया है कि ऐसी कोई घटना जिसका होना असंभव हो, वो ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वाइड होता है, ये सेक्शन 36 में है। और ऐसा कोई कार्य जिसको करना असंभव हो, ठीक है, तो उसमें कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वाइड होता है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कहता है ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज, ए गोज मैड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। ठीक है, तो देखिए कहता है ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं शादी करने का आपस में, लेकिन शादी होने से पहले ही जो ए है वो पागल हो जाता है। ठीक है, तो जो मैरिज करने की जो कंडीशन है उसमें अगर कोई व्यक्ति जो है पागल है तो उससे मैरिज नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे ऐसे अगर कंडीशन आ जाती है, ऐसा कोई एक्ट आ जाता है जो कि इम्पॉसिबल हो जाए, तो वहाँ पे ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग अगर पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।